नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रायद्वीपीय भारत की जो मध्य भारत से शुरू होकर के दक्षिण की तरफ स्थित है कि पर्वत श्रेणियां व सबसे ऊंचे पर्वत शिखर के बारे में बताएंगे। इसमें कौन सी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है, इस आधार पर परीक्षाओं में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणी है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इधर झारखंड राज्य, इसकी पर्वत श्रेणी राजमहल, और इसके नीचे गढ़जात पहाड़ियां। ये झारखंड और उड़ीसा दोनों राज्यों में स्थित है। इसके नीचे मलयगिरी, और मलयगिरी में महेंद्रगिरी, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, वो मलयगिरी पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। एक चीज और याद रखिएगा, ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये उड़ीसा से और ये गुजरात से लेकर के यहां तक समाप्त होते हैं। और ये जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, जो 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। कौन कौन? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो जो नीलगिरी पहाड़ी है 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। तो पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट यही मिलते हैं। कहां पर? नीलगिरी की पहाड़ियों में। याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। और जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट सबसे धनी है। जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय धनी है, जबकि पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय धनी नहीं है। याद रखिएगा, 4 चीजें बताएं। जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय धनी है। धनी है मतलब यहाँ जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। जीव जंतुओं वनस्पतियों की अधिकता मिलती है पूर्वी हिमालय में और पश्चिमी घाट में। अब पश्चिमी घाट 6 राज्यों में विस्तृत है, जो गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक जाता है। सबसे धनी है ये और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय धनी नहीं है या संपन्न नहीं है जैव विविधता की दृष्टि से। इसको याद रखिएगा। आगे आइए, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी 1501 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर है, जो सबसे ऊंची चोटी है, उड़ीसा में स्थित है। और मलयगिरी पर्वत श्रेणी की का हिस्सा है ये। इसके नीचे नायागढ़ पर्वत श्रेणी, ये भी उड़ीसा में स्थित है। आगे आते हैं आंध्र प्रदेश में सबसे ऊपर रंपा पहाड़ियां, उसके नीचे नल्लामलाई, उसके नीचे शेषाचल, उसके नीचे पालकोंडा। याद रखिएगा, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है और पंचमलाई तमिलनाडु में है, और अन्नामलाई तमिलनाडु और केरल दोनों की सीमाओं पर स्थित है। ठीक, अन्नामलाई तमिलनाडु और केरल दोनों की सीमाओं पर है। पंचमलाई केवल तमिलनाडु में है और नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है। ठीक, तो ऐसे आप नोट बना लीजिएगा, क्योंकि अक्सर करके इन क्वेश्चनों के बारे में कोई जो है फंस जाना पड़ता है कभी कभी। तो यदि आप नोट बनाए रहेंगे सही से, तो इसको देखेंगे 1 बार 2 बार, फिर आपका तैयार हो जाएगा। आगे अब हम आते हैं तमिलनाडु में सबसे ऊपर जावेदी पहाड़ियां, फिर सेवड़ार पहाड़ियां, फिर पंचमलाई पहाड़ियां, फिर पालनी पहाड़ियां। ये तमिलनाडु में ही हैं, व्यक्तिगत रूप से किसमें? तमिलनाडु में। और अन्नामलाई, जिसे एलिफेंटा पर्वतमाला, किसको? अन्नामलाई को एलिफेंटा पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं।
तो अन्नामलाई को एलिफेंटा पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। सबसे दक्षिण में यानी भारत की सबसे दक्षिणतम जो चोटी है उसका नाम है महेंद्रगिरी। याद रखिएगा, भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। सबसे दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इसके इधर कार्डमम या इलायची पहाड़ियां, क्या नाम है? कार्डमम या इलायची पहाड़ियां, ये केरल और तमिलनाडु की दोनों की सीमाओं पर स्थित हैं और यहाँ चाय और इलायची की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। और ये जो आपका अन्नामलाई जो तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी। अनायमुड़ी जो 2695 मीटर 2695 मीटर ऊंची है अनायमुड़ी। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनायमुड़ी और सबसे दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी। दो क्वेश्चन याद रखिएगा, सबसे दक्षिणतम की बात करेगा तो महेंद्रगिरी और सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो अनायमुड़ी जो केरल में पड़ता है। और जो अनायमुड़ी जिसका हिस्सा है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की, तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी दोनों में स्थित है, तमिलनाडु में और केरल में दोनों में स्थित है। लेकिन जो अनायमुड़ी पर्वत श्रेणी है ये केरल में पड़ती है। ठीक, आगे नीलगिरी पहाड़ियां जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, इसको ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले नीलगिरी पहाड़ियों को जब मंडली आरक्षित घोषित किया गया था, इसे 1986 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। याद रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी को भारत में सबसे पहले 1886 में जैव विविधता या जैव मंडलीय क्षेत्र घोषित किया गया था। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा 2637 मीटर है। आगे आइए कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे नीचे ब्रह्मगिरी, सबसे नीचे ब्रह्मगिरी, इसके ऊपर बाबा बुदन पहाड़ियां, बाबा बुदन पहाड़ियां जो लौह अयस्क के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, बाबा बुदन पहाड़ियां। इसके ऊपर चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग की पहाड़ी, ये सब कर्नाटक में स्थित हैं। अब महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र में सबसे नीचे महाबलेश्वर, इसके ऊपर हरिश्चंद्र श्रेणी और हरिश्चंद्र श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, कलसुबाई है। हरिश्चंद्र श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, इसके ऊपर बालाघाट, इसके ऊपर सतमाला पहाड़ियां और पूरब में अजंता पहाड़ियां स्थित है। ठीक, तो ये हो गया आपका कर्नाटक का। अब आप देखेंगे गुजरात में इधर कच्छ है और गिरी, गिरी पहाड़ियां जहां भारत का एकमात्र एशियाई सिंहों का घर, एशियाई सिंहों का घर या एशियाई बब्बर, या एशियाई बब्बर पाए जाते हैं, एशियाई बब्बर पाए जाते हैं। याद रखिएगा, भारत में एकमात्र गिरी जो पर्वत श्रेणी है, यहाँ एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य है गिर, और यहाँ एशियाई सिंहों घर, एकमात्र एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं? इसी पर्वत श्रेणी के गिर राष्ट्रीय उद्यान में। तो मांडव पहाड़ियां हो गई। अब आएंगे हम मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, वर्तमान समय में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण रह गई है। तो ये गुजरात से लेकर के इधर बिहार तक विस्तृत है। इसके दक्षिण में नर्मदा नदी, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी और नर्मदा नदी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला जो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है ये गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। इसी में लगा हुआ पर्वत श्रेणी है महादेव। याद रखिएगा, ये जो महादेव पर्वत श्रेणी है वो किसका हिस्सा है?
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि महादेव पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी का भाग है। तो महादेव पर्वत श्रेणियां किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। अब सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, यानी कि जो सतपुड़ा पर्वतमाला है वो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में बहता है। ठीक, अब फिर तो सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। ये जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियों के मैकाल पर्वत, कौन सा पर्वत है? मैकाल पर्वत, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मैकाल पर्वत से निकली है पहाड़ी, कौन सी है? अमरकंटक। अब देखिए कैमूर, कैमूर पहाड़ियां ये भी इधर बिहार तक विस्तृत हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अधिकांश भाग पड़ता है कैमूर की पहाड़ियों का। तो कैमूर पहाड़ियां हो गई, मैकाल पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत हो गया, सतपुड़ा हो गया, महादेव पहाड़ी हो गई। अब क्वेश्चन, महादेव पहाड़ियां किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो जो महादेव पहाड़ियां हैं इसके भी दक्षिण में ताप्ती नदी और उत्तर में नर्मदा नदी बहती है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको नोट कीजिएगा। अब आइए इसको देखते हैं हम। अरावली पर्वतमाला जो गुजरात के पालनपुर, कहां शुरू होती है? गुजरात के पालनपुर, गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली, गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक ये राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक, यानी गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान में विस्तृत है, हरियाणा में विस्तृत है और दिल्ली तक अरावली पर्वत। अब इसका ये जो अरावली पर्वत है ये प्री कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग अर्थात आर्कियन युग, आर्कियन युग जो पृथ्वी की उत्पत्ति का सबसे पहला युग माना जाता है, उस समय इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब वर्तमान समय में ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, याद रखिएगा। कौन सा पर्वत? अवशिष्ट, मतलब ये जैसे पर्वत पहले था अब वैसा नहीं रह गया है, अब इसके अवशिष्ट बचे हैं, मतलब इसका क्या हो चुका है? अपक्षय हो चुका है, अपर्दन हो चुका है। क्या हो चुका है? अपर्दन हो चुका है। अब ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बचा है। ठीक, और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर्वत जो राजस्थान में है, इसकी ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर्वत 1722 मीटर राजस्थान में स्थित है, और ये आपका थार। और यहां से अरावली पर्वतमाला से लूनी और बनास नदियां निकलती हैं, याद रखिएगा। कौन कौन? लूनी और बनास, लूनी और बनास। बनास नदी यमुना की सहायक नदी इधर चली जाती है, और लूनी नदी जो यहां से निकल करके कच्छ केरल में समाहित हो जाती है। याद रखिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में जो लूनी नदी है वो राजस्थान से निकलती है और गुजरात के कच्छ केरल में आकर के समाहित हो जाती है, न कि अरब सागर में, अरब सागर में नहीं आती। तो इस तरह से क्वेश्चन इस पर भी बनता है। और ये जो नदियां मध्य प्रदेश में हैं वो नदियां अक्सर करके वो खंभात की खाड़ी या अरब सागर में आकर गिरती हैं। ऐसा ये नहीं है कि पर्वतों का ढलान इधर है। याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि मध्य भारत में पर्वतों का ढलान पश्चिम की ओर है, ऐसी बात नहीं है, ये गलत है। ठीक, मध्य भारत में नदियों के पश्चिम की ओर बहने का मुख्य कारण है वो भ्रंश घाटी, भ्रंश या रिफ्ट, भ्रंश या रिफ्ट घाटी या दरार से होकर के बहती हैं, इसलिए किधर बहती हैं? वो पश्चिम की ओर बहती हैं। याद रखिएगा। ठीक, तो इधर ढलान नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, ये जो उत्तरी भाग है इसकी अपेक्षा जो निचला भाग है इसमें उच्च भूमियां इसकी अपेक्षा कम है। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि उच्च भूमि यानी अधिकतम ऊपर उठा हुआ भाग दक्षिण में ज्यादा ऊंचा उठा है कि उत्तर में? तो हमारा आंसर होगा कि उत्तर में ऊपर उठे हुए भाग ज्यादा है, बल्कि दक्षिण में नीचे उठे हुए भाग कम है। यानी इसकी अपेक्षा यहाँ की ऊंचाई कम है। किधर? दक्षिण भारत में ऊंचाई कम है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत में ऊंचाई कम है। ठीक, तो आप इधर ये देख लीजिए, सतपुड़ा, महादेव, विंध्याचल, गुजरात में मांडव पहाड़ियां। अब आगे देखते हैं आपको। तो अब देखिए थोड़ा कुछ पॉइंट है क्या। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली जो विश्व की
सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। वर्तमान समय में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये कैम्ब्रियन युग 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व। इसकी उत्पत्ति कब हुई, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 600 से लेकर के 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी। किसकी, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कब हुई थी, 600 से लेकर 1570 मिलियन वर्ष पूर्व। इसे रेजिड्यूल याद रखिएगा, कभी कभी अंग्रेजी में भी या इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और हम अरावली ढूंढते ढूंढते या अवशेष ढूंढते ढूंढते नहीं पाते हैं, तो रेजिड्यूल नाम दे देगा तो दिक्कत हो जाएगा। यानी कि जो अरावली पर्वत है ये रेजिड्यूल या अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जानते हैं। और कुछ उदाहरण है जो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। ये जो विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, ये भी अब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण रह गए हैं वर्तमान समय में। ठीक, आगे देखिए धूपगढ़। धूपगढ़ जो सतपुड़ा पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी, अर्थात पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, जो 1352 मीटर ऊंची है। तो धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जो 1352 मीटर है। सेवराय पहाड़ियां, यारकाड हिल स्टेशन जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो यारकाड हिल स्टेशन कहाँ स्थित है, सेवराय पहाड़ियों में। ये तमिलनाडु में स्थित है सेवराय पहाड़ियां। और इस सेवराय पहाड़ियों में कौन सा स्टेशन, यारकाड हिल स्टेशन स्थित है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। शेषाचल पहाड़ियां, ये जो शेषाचल पहाड़ियां है आपका कहां पर, आंध्र प्रदेश में। तिरुपति मंदिर इसी शेषाचल पहाड़ी में स्थित है जो भारत के विख्यात मंदिरों में से एक है। और 2011 में इसे जलमंडल रिजर्व घोषित किया गया। किसको, याद रखिएगा, शेषाचल पहाड़ी को। जो शेषाचल पहाड़ी है आंध्र प्रदेश में, इसे 2011 में जलमंडल रिजर्व घोषित किया गया। वर्तमान समय में भारत में 18 जलमंडल रिजर्व है। कितने हैं, वर्तमान समय में भारत में 18 जलमंडल रिजर्व हैं जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्रदान किए गए हैं। पंचमलाई पहाड़ियां जिसे ग्रीन माउंट, पंचमलाई पहाड़ियां तमिलनाडु। पंचमलाई पहाड़ियां कहां पर हैं, तमिलनाडु में है, जिसे ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ लिग्नाइट जो कोयले का एक प्रकार है, लिग्नाइट कोयले का भंडार पाया जाता है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, पूरे भारत में लिग्नाइट कोयले की सबसे अधिक मात्रा कहाँ मिलती है, तमिलनाडु। यानी लिग्नाइट प्रकार के कोयले के उत्पादन में तमिलनाडु का भारत में प्रथम स्थान है। मतलब भारत के राज्यों में लिग्नाइट प्रकार के कोयले के उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। और ये पंचमलाई जिसे ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है, लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगला तो आपको बता दिए कि नीलगिरी पहाड़ियां जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। सबसे पहले जलमंडल आरक्षित रिजर्व घोषित किया गया है। आगे देखिए आपको क्या देखना है, इसमें कभी क्रम से लगाने की बात कर देता है कि क्रम से पूरब से उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर पर्वत श्रेणियों क्रम से लगाइए। तो अगर हम यहाँ बात करें तो इधर सबसे अरावली, फिर विंध्याचल, फिर हम देखेंगे सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद सतमाला, एकदम क्रम से है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, एकदम क्रम से है। तो आप क्रम से ही इसको नोट कर सकते हैं, उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, इस तरह सब लाइन से ही है। चित्रदुर्ग, बाबा बोधन, ब्रह्मगिरी। तो आप नोट बनाते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यदि नोट बना लेंगे एक बार इस तरह से मैप करके बनाइएगा और एक बार फिर से अध्ययन कर लेंगे, वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक, आप इधर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वतों को, जो पर्वत श्रेणियां हैं, इनको क्रम से नोट कर लीजिएगा। आगे फिर जो उत्तरी हिमालय क्षेत्र के और ये पूर्वोत्तर भारत के जो पर्वत श्रेणियां हैं उसको आगे हम बताएंगे, तो अभी इतना नोट कीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।